स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 2 है। हम रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे क्वेश्चन बन सकता है कौन सा दिन होता है नॉर्थ स्फीयर में या साउथ स्फीयर में, जो बड़ा होता है छोटा होता है, पूरा सब कुछ आज पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। शेप ऑफ अर्थ। देखो, शेप ऑफ अर्थ जो है एक्चुअली अर्थ जो है बच्चों पूरी तरह से स्फीयर नहीं है। ये कुछ इस तरह से देखना, ये याद रखना। ये कुछ इस तरह से है, इक्वेटर पे फूली हुई है, बल्जिंग कहते हैं उसे, और पोल पर जो है वो श्रिंक हुई हुई है इस तरह से, ठीक है। मतलब पोल पर कुछ इस तरह से दबी हुई है और इक्वेटर पर इस तरह से फूली हुई है, ठीक है। इसी को ऑब्लेट स्फेरॉइड या फिर जियोइड भी कहते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थ का जो शेप है वो किस तरह से, तो जियोइड भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। जियोइड भी कहते हैं या फिर ऑब्लेट स्फेरॉइड भी कहते हैं या फिर ऑब्लेट इलिप्सॉइड, ठीक है। इस तरह का भी कह सकते हैं इसे। तो इससे क्वेश्चन बनता है, तो प्लीज याद रखना अर्थ का शेप किस तरह से है। नेक्स्ट थिंग, प्री हिलियन एंड एफी हिलियन का क्या क्या मतलब है। एक्चुअली देखो बच्चों, अर्थ जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करती है, जिस तरह से इस डायग्राम में दिखाया गया है। अब इलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर आपने इलिप्स पढ़ा होगा तो उसमें एक होता है मेजर एक्सिस या फिर कहे तो मेजर रेडियस और एक होता है माइनर रेडियस, ठीक है। तो कभी अर्थ जो है हमारी एक तो टिल्ट है, पूरी 23.5 डिग्री टिल्ट है, कुछ इस तरह, पूरे इस तरह से गोल नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं अच्छे से बताती हूँ आपको डायग्राम से। ये कुछ इस तरह से गोल नहीं है हमारी अर्थ जो है कुछ ऐसे टिल्ट हुई है, ठीक है, ऐसे टिल्ट हुई है 23.5 डिग्री पे। 23.5 डिग्री इसका जो है बच्चों, ये पूछते हैं कि इसका एंगल कितना है, तो 23.5 डिग्री। तो जैसे ही ये टिल्ट होगी और जब वो रोटेट करने लगती है, ठीक है, रोटेट तो वो खुद के एक्सिस पे करती है, उसी से दिन और रात होते हैं। लेकिन जब वो रिवॉल्व करती है बच्चों, तो कुछ इस तरह से, अगर वो पूरी की पूरी सीधी होती, ठीक है, पूरी की पूरी सीधी होती जैसा सन है, तो फिर नॉर्थ साइड और साउथ साइड, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल पर बिल्कुल भी सूरज की रोशनी नहीं जाती और वहां पर बर्फ ही बना रहता। हालांकि अभी भी बर्फ है, बट इतना नहीं कि वहां पर रोशनी, मतलब अंधेरा ही हो जाता ऊपर, ऐसा इतना जो है रोशनी का प्रॉब्लम होता, ठीक है। ये याद रखना। नेक्स्ट जो है हम पढ़ रहे थे प्री हिलियन। तो इसमें क्या होता है बच्चों, पृथ्वी जो है सबसे पास में आ जाती है सन के, ठीक है। वो दिन होता है 3rd ऑफ जनवरी। क्या होता है? 3rd ऑफ जनवरी। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, पृथ्वी जो है सन के कब पास में आती है, तो 3rd ऑफ जनवरी, ठीक है, 3rd ऑफ जनवरी। एंड पृथ्वी कब जो है सन के बहुत दूर जाती है, तो वो होता है 4th ऑफ जुलाई। वो होता है 4th ऑफ जुलाई, तो वो होता है 4th ऑफ जुलाई को, ठीक है। ये क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, प्लीज ये नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, पीडीएफ में ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको सिर्फ पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से बाय कर लेना, ठीक है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और जनरल नॉलेज सारा अप टू डेट है उसमें। आपको किसी भी तरह की, अगर आपने अभी तक बुक खरीद नहीं रखी होगी तो कोई जरूरत नहीं बुक खरीदने की, ये पीडीएफ खरीद लेना। अगर हाँ आपने बुक खरीद रखी होगी तो जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ उस बुक से रिवाइज करना, ओके। अल्टीमेटली आपकी स्टडी होनी चाहिए। नेक्स्ट, मोशन ऑफ अर्थ। मोशन ऑफ अर्थ दो मोशन है इसकी, एक है रोटेशन, एक है रिवॉल्यूशन। रोटेशन मतलब वो खुद के ही एक्सिस पे घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। और जो रिवॉल्यूशन होता है बच्चों, ये 365 डेज में, मतलब पूरा एक साल लगता है कि वो जो है सूरज की प्रदक्षिणा करने के लिए, ठीक है। ये बस इतने ही क्वेश्चन होते हैं, ऐसे चीज से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या चीज होता है? इक्विनॉक्स में एक्चुअली बच्चों होता क्या है, पृथ्वी का इस तरह से कुछ, इस इमेज में आप देखना, पृथ्वी पूरा 23.5 डिग्री टिल्ट है, ऐसे बताया था मैंने। तो जब वो टिल्ट होती है तो इक्विनॉक्स के टाइम पर वो माइनर एक्सिस पे होती है। माइनर एक्सिस यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फेयर में, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फेयर में बराबर की लाइट होती है। बराबर की लाइट इन द सेंस डे एंड नाइट जो होता है वो 12-12 आवर का होता है, ठीक है, 12-12 आवर का होता है, मतलब 12-12 घंटे की रात और दिन होते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है, इक्विनॉक्स जो है, ठीक है,
तो वर्नल इक्विनॉक्स और ऑटोमिनल इक्विनॉक्स पूछता है, तो उसकी जो है आपको डेट पूछता है, ठीक है, याद रखना। तो 20 या 21 ऑफ मार्च, अगर लीप ईयर कंसिडर किया है तो 21 ऑफ मार्च, और अगर लीप ईयर नहीं कंसिडर किया तो 20 ऑफ मार्च, ठीक है। तो वो वर्नल इक्विनॉक्स होता है। और 23 ऑफ सितंबर या फिर 22 ऑफ सितंबर, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा जो है नॉर्थ हेमिस्फेयर में सबसे बड़ा दिन कब होता है, ठीक है। और उस दिन हम जो है इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं 21 ऑफ जून को? क्योंकि तब जो रोशनी होती है सूरज की बहुत ज़्यादा मिलती है पृथ्वी को। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में यूनाइटेड नेशन को प्रस्ताव दिया था कि प्लीज़ 21 ऑफ जून सेलिब्रेटेड एज ए इंटरनेशनल योगा डे। और हिस्ट्री में, यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने प्रस्ताव रखा और 6 महीने के अंदर अंदर वो प्रस्ताव भी जो है डिक्लेयर कर दिया गया एज अ अप्रूवल, ठीक है। तो ये याद रखना, 21 ऑफ जून को हम योगा डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फेयर में सबसे ज़्यादा रोशनी मिलती है, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फेयर में सबसे छोटा दिन कब होता है, याद है क्या आपको? ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, डिसम्बर 21 या डिसम्बर 22 को, ठीक है। लीप ईयर अगर कंसिडर किया जाए तो ज़्यादातर क्वेश्चन डिसम्बर 22 का ही होता है, ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो उस दिन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, मतलब इंडिया में, ठीक है, हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आते हैं, तो सबसे छोटा दिन होता है 22 ऑफ डिसम्बर, ठीक है, ये याद रखना। इस तरह से आज का क्लास खत्म होता है बच्चों। छोटा ही क्लास था आज का, इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस रेगुलरली स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।